मेरे साथ पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से मुजरूप होकर के नमोकार मंत्र का उच्चारण करना है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवे साहूणं, जय बोलो देवादिदेव श्री एकजाड़ शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य भारती गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, सारी उम्र हमें भक्ति करना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। विशाल काय पहाड़ जैसा हाथी उस जंगल के मध्य में सूखे पत्ते खाता है। कल तक जो पशु पक्षी उसकी गंध को सूंघकर ही भाग जाते थे, आज उसके शरीर पर खेलते हैं। वह खरगोश का बच्चा जो अपनी मां की गोद में दुबका हुआ बैठा रहता था, आज हाथी के पेट पर अपना घर बना के रहता है। उसे उस हाथी से भय नहीं है। जंगल के तमाम पशु पक्षी ये गीत गाते हैं कि फूलों का तारों का सबका कहना है, सारी उम्र तेरी सेवा करना है। अब भोजन के लिए हाथी को नहीं जाना पड़ता। सूखे पत्ते खा खा करके उसकी काया क्रश हो गई, शक्ति कम हो गई, चलने फिरने का सामर्थ्य कम हो गया। अब भोजन की समस्या आ गई। इतने बड़े हाथी को भोजन कौन कराएगा? कितना खाता है हाथी? 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी, कितनी खाता है? मालूम नहीं कितना खाता है ना। 1 मण खाता है। 1 मण। कौन सा वाला? जो जल से मिश्रित हो वो वाला। अभी सूखा पत्ता खाना है तो कितना भोजन चाहिए? कौन लाके देगा? तो वो जंगल के सारे पशु पक्षी मिलकर के उसके लिए भोजन की व्यवस्था बनाते हैं। ये जैन शासन का महात्म्य है कि जहां पर एक ने व्रत ग्रहण कर लिए, अणुव्रत ले लिए, दूसरा आकर के उसकी सेवा करता है। जंगल में से पशु अपने मुंह में दबा करके पेड़ के पत्ते लेके आते हैं जो सूख गए हैं, और उस हाथी के सूंड के आगे ला करके रख देते हैं।
कल तक जो पशु पक्षी उससे डरते थे, आज उसके पास बैठ करके उसके सुख दुख को देखते हैं, उसके जीवन की चर्या को देखते हैं कि ये भव्य प्राणी हैं, किन्हीं मुनिराज के उपदेश से इसने अनुव्रत ले लिए हैं। अनुव्रत लेने के बाद में जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, इतना परिवर्तन आ गया कि खरगोश के बच्चे पेट पर खेलने लग गए, तो भी हाथी को तकलीफ नहीं हो रही है, कोई पीड़ा नहीं हो रही है, समभाव धारण कर लिया है, लेश मात्र भी पीड़ा नहीं। कल दातार के गुणों की बात चली थी कि दातार के 21 गुण होते हैं। 21 गुण में नवदा भक्ति के 9 और दाता के 7 गुण और दाता के 5 आभूषण, उसमें से एक गुण है शक्तिवान। दाता के 7 गुण में एक गुण है शक्तिवान नाम का गुण। ये शक्तिवान नाम का गुण क्या कहता है? आप लोग आहार देते हैं ना, आहार देने वाले में गुण होने चाहिए। यदि आहार देने वाले में गुण नहीं है तो दाता पूर्ण नहीं है। तो दाता पूर्ण नहीं है तो क्या नहीं होगा? दाता पूर्ण नहीं है तो पंचाश्चर्य नहीं होने वाले, फूलों की वृष्टि होने वाली नहीं है, देवता लोग जयनाद करने वाले नहीं हैं, सुगंधित पवन बहने वाली नहीं है। शक्तिवान नाम का गुण कहा। क्या करता है शक्तिवान नाम का गुण? शक्तिवान नाम का गुण कहता है कि दाता में खड़े रहने की शक्ति होनी चाहिए। मुनिराज को आहार देना है तो खड़े रहने की शक्ति हो। जिस पात्र से आहार दिया जा रहा है उस पात्र को हाथ में धारण करने की शक्ति हो, और उसके भीतर में इतनी शक्ति हो कि उस समय कोई दाता किसी प्रकार का शब्द कह दे तो उस शब्द को समता से पीने की शक्ति होनी चाहिए। यदि समता धारण करने की शक्ति नहीं है तो दाता दाता नहीं है। कितने लोग आते हैं आहार देने घर पे, कमरा बढ़ जाता है। अब जो दातार है उसका पेशेंस देखने लायक होता है। यदि दातार के चेहरे पे शिकन पड़ गई, सलवट आ गई और पीड़ा होने लगी कि मुझे तो आहार देने को नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग आहार देते हैं, क्यों आते हो यहां पर, तो दाता दाता नहीं रहा, नहीं रहा। दाता तो क्या करेगा? अरे एक ग्रास दे दिया, उसके बाद में कहेगा पधारिया आए हैं, बहुत अच्छा हुआ कि आप मुनिराज को आहार देने का सामर्थ्य रखते हैं। आपने उन व्रतों को ग्रहण कर लिया जिन व्रतों के माध्यम से आप मुनिराज को आहार दे सकते हैं। अरे इस कली काल में शुद्र जल जैसा त्याग कर दिया, बड़ा त्याग है, महान त्याग है। शुद्र प्राणी इसका त्याग नहीं कर सकते। विशेष में विशेष व्यक्ति है जो शुद्र जल का त्याग करके मुनिराज को आहार देता है, चतुर्थ काल की चर्या का परिपालन करवाता है। ये चर्या चौथे काल में पाली जाती थी, उसका चर्या का परिपालन करवाता है। इसलिए दाता आने वाले का अभिनंदन करता है, उसको देख करके गुस्सा नहीं होता, चेहरे पे मुस्कुराहट रखता है, उसके हाथ धुलाता है और उसको निवेदन करता है कि आइए आप भी आहार दीजिए। ये दाता का शक्तिवान नाम का गुण है। हर किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती, लेकिन ये सामर्थ्य आनी चाहिए। अभी हम लोगों में से कितने लोग जिनको तो अभी आहार देने का ही नहीं मालूम, आहार देने का नहीं मालूम कि आहार देना है, कैसे देना है, विधि क्या है। जैन कुल में जन्म हो गए, बाल सफेद हो गए, फिर काले कर लिए, फिर सफेद हो गए, लेकिन अभी तक भी देने का मालूम नहीं। जब नगर में मुनिराज आए तो आहार अवश्य देना चाहिए।
सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि मेरा घर मुनिराज के चरण से पवित्र हो जाए। क्या कहते हैं, जिसके घर में मुनिराज के चरण पड़ गए वो घर स्वर्ग बन गया, और जिस घर में मुनिराज का आहार नहीं हुआ वो घर घर होकर के भी शमशान के तुल्य है। ठीक उसी प्रकार जिस मस्तक पर मुनिराज का हाथ नहीं लगा वो मस्तक भी शमशान के समान है, मुर्दे के समान है। इसलिए प्रयास करो कि सबसे पहले मुनिराज का आहार मेरे घर में हो। क्या हुआ था, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज जब हस्तिनापुर में विद्यमान थे, चारों तरफ अग्नि जला दी गई, उपसर्ग हो गया, मुनिराजों के कंठ अवरुद्ध हो गए, श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। विष्णु कुमार मुनिराज आए, उपसर्ग दूर हुआ और पूरे नगर में आहार देने की होड़ मच गई। एक भी घर ऐसा नहीं रहा जिस घर में मुनिराज के लिए चौका नहीं बना हो। एक भी घर ऐसा नहीं रहा जिसमें दाता बाहर खड़ा नहीं हो। सारे के सारे घरों में लाइन से चौके लग गए। सब श्रावक लोग धोती दुपट्टा पहन करके और आकर के पड़घान के लिए खड़े हो गए कि आज हमारे गुरुराज हमारे घर पधारेंगे, मेरा घर पवित्र होगा, स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। गीत बहुत गाते हो, गीत बहुत गाते हो। क्या गाते हैं वो गीत में, मुझे याद नहीं आ रहा है। आहार के लिए गीत गाते हैं कि वो मुनिराज मेरे घर आए और मैंने चौका बनाया, सजाया नग अच्छा अच्छा है ना। तो गीत गाने के साथ में गीत सुनना भी चाहिए। जो गीत गाए वो गीत सुने तो चौका लगाने का भाव आ जाए, लेकिन गीत गाने वाला सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। एक भी घर नगर में ऐसा नहीं रहे जिसमें आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी का आहार नहीं हो। एक भी घर नहीं बचना चाहिए। आपकी सामर्थ्य नहीं है तो चिंता मत करना, संभवनाथ धर्मशाला के कुएं का पानी ले जाना, सिगड़ी पे गर्म करना और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए। नवदा भक्ति पूर्वक अंजुलि में 1 अंजुलि पानी पिला देना। यदि आपने 1 अंजुलि पानी मुनिराज की अंजुलि में डाल दिया तो आप धन्य धन्य हो गए। अरे ये सौभाग्य देवताओं को नहीं मिलता, वो लोग तरसते हैं, मुनिराज का आहार देखने को तरसते हैं, देने को तरसते हैं, नाटक करते हैं। समूह शरण में वीथियों में जो उपसर्ग ग्रहण किए जिन मुनिराजों ने, एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 मुनि भीषण उपसर्ग सहन करके मुक्ति जाने वाले होते हैं। उन मुक्ति जाने वाले भीषण उपसर्ग सहन करके जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसे मुनिराजों की जीवनचर्या का नाटक वो समोषण की सभाओं में दिखाते हैं। उनको दीक्षा लेने का उनके पास सौभाग्य नहीं, मुनि बनने का उनके पास लाइसेंस नहीं, इसलिए वहां पर मुनि जैसी चर्या करके दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं समोषण में आने वालों को कि देखो ये दिगंबर मुद्रा धारण करी थी और इस दिगंबर मुद्रा धारण करने के बाद में अपने भीतर में इतनी समता पैदा की कि इतना उपसर्ग हो गया कि आकाश की ऊंचाई पर ले जा करके, और जहां 5 नदियों का पानी इकट्ठा होता है, यानी 5 महानद एक जगह मिलते हैं, ऐसे नदी के स्थान पर उस मुनिराज को उल्टा डाल दिया गया। तो भी मुनिराज ने साधना नहीं छोड़ी, और जब वो मुनिराज उस समुद्र के रसातल में पहुंचते हैं
तब भी साधना नहीं छोड़ते, अपने ध्यान से विचलित नहीं होते और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और वही मुनिराज सिंहासन पर बैठ करके 5000 धनुष ऊपर आ जाते हैं। ये कृत्य, ये नाटक जब उन नाट्यशालाओं में दिखाया जाता है तो कितने ही भव्य जीव सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं और समोषण में 12 सभा में जाकर के उन मुनिराज के पास भगवान के समोषण में जाकर के भगवान के चरण सानिध्य में जाकर के कपड़े उतार के फेंक देते हैं और संयम को धारण कर लेते हैं, संयम धारण कर लेते हैं। कहां से आ गया ये? अभी तक तो बोल रहे थे कि मुझ में संयम धारण करने की शक्ति नहीं है और अभी नाट्यशाला में एक नाटक देख लिया और अपार शक्ति प्रकट हो गई, आत्मा की शक्ति का भान हो गया। अभी मरा हुआ था, मुर्दा था, अब जीवंत हो गया, जीवंत हो गया और वहां जाकर के मुनिराज के पास दीक्षा ले लेता है, केवली के पास दीक्षा ले लेता है और दीक्षा लेकर के ऐसा तपस्या करता है कि समो शरण में केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। सोचो, समो शरण में केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ऐसे मुनिराज इस जैन शासन में हुए हैं। और जिसके घर में वो आहार करके आया था, आज तो दीक्षा ली, अभी आहार करके आया, अभी दीक्षा ली, शाम को केवल ज्ञान हो गया, तो जिसके घर आहार किया है उसकी क्या स्थिति है? जिसके घर आहार किया है वो खुश होकर के नगर में नाच रहा है कि मेरे घर पे इन मुनिराज का आहार हुआ था, लोगों को बता रहा है मेरे घर पे इन मुनिराज को आहार हुआ था, इनको देखो आज केवल ज्ञान हो गया है। तुमको भी मौका मिल सकता है, आप भी बोल सकते हैं ये बात कि देखो मेरे घर आहार करके गए थे, इन मुनिराज को आज केवल ज्ञान हुआ है। क्या सामर्थ्य नहीं आहार देने की? एक अंजुली पानी पिलाने की सामर्थ्य नहीं? ज्यादा नहीं चाहिए मुनिराज को, मुंह से बोलने वाले नहीं, एक अंजुली पानी पिला देना, ये मौका मिल जाएगा कि जब आप भी कह सकोगे कि मेरे घर पे आहार किया था, इन मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ है। उस समय अपनी आत्मा की विशुद्धि देखना, उस समय देखना अपनी आत्मा की विशुद्धि। फूले नहीं समाओगे, धरती पे पैर ही नहीं रहेंगे, तब तुम किसी अन्य लोक के वासी हो जाओगे। पूरे शरीर में, पूरे मन में, वचन में, काय में विनम्रता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी और ऐसे झुक जाओगे जैसे आज तक नहीं झुके थे। जो झुकता है वो पाता है और जो नहीं झुकता वो कभी नहीं पाता है। उस दिन झुकोगे और हमेशा के लिए, जैसे राजा श्रेयांश दान तीर्थकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गया, वैसे आप भी प्रसिद्ध हो जाएंगे और फिर केवल ज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे। उस हाथी की सेवा कर रहे हैं, उस अणुव्रती की सेवा कर रहे हैं पशु, तो मानव क्या करे? मानव को क्या करना? एक महिला ने 101 उपवास करने का बीड़ा उठाया केजड़ में, है ना जी, 108 केजड़ में। क्या कर्तव्य बनता है समाज का? इन सधर्माओं का कर्तव्य क्या? ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं, विशेष पुरुषार्थ हैं। क्या अपना इतना कर्तव्य नहीं बनता कि हम उसकी अनुमोदना कर दें? अरे अनुमोदना भी कर दी तो उस उपवास का फल तुमको मिलने वाला है, और तुमने हंसी उड़ा दी तो तुम्हारी आत्मा का सामर्थ्य शुद्र जीव जैसा हो जाएगा। उठना चाहोगे उठ नहीं सकोगे, सोचना चाहोगे सोच नहीं सकोगे,
चलना चाहोगे चल नहीं सकोगे, खाना चाहोगे खा नहीं सकोगे, और यदि अनुमोदना कर दी तो चौकीदार से राजा बन जाओगे, राजा बन जाओगे। ये अपनी आत्मा के सामर्थ्य को जगाने का उपाय है कि एक व्यक्ति उपवास करता है और समाज के तमाम लोग जाकर के उसके उपवास की अनुमोदना करते हैं, उसको बोलते हैं कि हे माता, तूने इस कलिकाल में बड़ा पुरुषार्थ किया है, तेरे पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूं। एक महिला उसके पैर में मालिश करती है, एक उसके हवा करता है, एक उसको गर्मी से बचाता है, एक उसको शुद्धि के लिए ले जाता है, एक भगवान के दर्शन के लिए ले जाता है। इस प्रकार भक्तों की लाइन लग जाती है। किसके लिए? उस महिला की सेवा के लिए नहीं, वह जो उपवास कर रही है, जिन शासन में उसका जो मन लगा हुआ है, भक्ति कर रही है, उस भक्ति की भक्ति करने के लिए ये श्रावक उसके दरवाजे पर जाता है। सामान्य पुरुषार्थ नहीं। आप भाग्यशाली हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक महिला है, एक महिला पूरे भारतवर्ष में। हमारे लिए कितने गौरव की बात। वो जंगल में वो पशु उस हाथी की सेवा कर सकते हैं, तो हम क्या मनुष्य होकर के एक मनुष्य की सेवा नहीं कर सकते? उनको आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपका कर्तव्य है, मानव का मानव के प्रति कर्तव्य है, सधर्मा का सधर्मा के प्रति कर्तव्य है कि जाकर के उसकी कुशल क्षेम पूछें, उसके कोई कष्ट हो तो कष्ट का निवारण करें। ये हमारा कर्तव्य है, वो कोई और नहीं है, वो हम सबकी मां है। हम लोग इतने बट गए, यदि मंदिर किसी नागदा का है और चित्तौड़ा पूजन के लिए जाता है तो वो बोलता है कि मेरा मंदिर नहीं है। शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बाप का मंदिर है वो, तुम्हारा कैसा नहीं है? वो भगवान कौन है? आपके माता पिता है वो, और बोलते हो कि मेरा मंदिर नहीं है। नहीं, इस भारत में जितने मंदिर हैं वो सब मेरे मंदिर हैं, किसी और के नहीं। ये बात अपने जहन में रहना चाहिए। उसी प्रकार वो मां किसी एक की मां नहीं है। आज वो इतना बड़ा पुरुषार्थ कर रही है, हम सब की मां है, तो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है कि हमको जाकर के उसके लिए समाचार विधि करनी चाहिए। जिस प्रकार की एक जंगल में बैठे हुए हाथी के लिए पशु करते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, तो हम सब लोग भी उस समाचार विधि का पालन करें। बोलिए परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।